नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वाराणसी से पीएम मोदी की सांसदी चली जाएगी। वाराणसी की जनता ने कर दिया विरोध। एक बड़ी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वाराणसी के अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो एक जन आक्रोश है सड़कों पर, वह नरेंद्र मोदी को डरा तो रहा होगा, लेकिन जब वहां की जनता विरोध में उतर जाए, अब नरेंद्र मोदी क्या चेहरा लेकर के जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत करके आए थे, उसके बाद जब गए थे तो चप्पल उनके गाड़ी पर फेंका गया था, उसी वाराणसी के अंदर। इससे यह समझ आता है कि कितना जनता उनको चाहती है। जब चप्पल एक पीएम के ऊपर फेंका गया गाड़ी के बोनट पर, हालांकि सिक्योरिटी ने गाड़ी पर रोक लिया, लेकिन गाड़ी पर वह चप्पल पड़ा, तो इससे आप समझ जाइए कि कितनी पॉपुलैरिटी इनकी वहां पर है, पहली चीज। और दूसरा, अब कांग्रेस हो या वाराणसी की जनता हो, खुलेआम यह कह रही है कि 1,52,000 मतों से अजय राय चुनाव जीते थे, मोदी नहीं। मोदी को जबरदस्ती जीता दिया गया, हारे हुए प्रत्याशी को जीता दिया गया। यह वाराणसी की जनता खुल करके कहने लगी है। दूसरा, कि वाराणसी की जनता अब नरेंद्र मोदी को सांसद अपना नहीं मानती। बीते दिनों जो काशी के अंदर हुआ, काशी घाट को जिस तरह से तोड़ के इन नरेंद्र मोदी के आदेश ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, और वहां के मकाने और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, वह पुश्तैनी मंदिरें जो वर्षों पुरानी है, 200 साल 300 साल पुरानी मंदिरें जो है, जिनको जो आस्था का एक प्रतीक थी, जिनको पूजा जाता था, उन सभी मंदिरों को तोड़ करके अंदर की मूर्तियां निकाल करके ले करके जाया जा रहा है। क्यों? यह हिंदू के ठेकेदार यह लोग बनते हैं, तो क्यों यह चीजें हो रही हैं? तो अब जनता वहां का विरोध कर दी है। इस पर वाराणसी से अजय राय, कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है, वह भी वहीं से आते हैं। वाराणसी से वह प्रत्याशी थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कांग्रेस के प्रत्याशी, यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। समाजवादी पार्टी का सबका समर्थन था उनके साथ में। अच्छा खासा वोट आया, चुनाव जीत चुके थे, कई राउंड तक नरेंद्र मोदी से आगे चल रहे थे। अचानक 3.5 घंटा करीब वेबसाइट बंद होता है चुनाव आयोग का। जैसा कि मैंने आप दर्शकों को महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव का बताया था कि 1.5 से 2 घंटे चुनाव आयोग का वेबसाइट काम करना बंद कर देता है, स्लो काउंटिंग होता है और उसी बीच खेल हो जाता है। लेकिन वैसे ही 3.5 से 4 घंटा लोकसभा चुनाव में होता है, और उतने ही देर में भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर खेल कर लेती है, जिसमें एक सीट वह भी वाराणसी का भी है, नरेंद्र मोदी का। और यह बात प्यारे लाल गर्ग अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं, और एडीआर ने 76 लोकसभा सीटों को धांधलेबाजी पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी दे रखा है। और अभी डेमोक्रेसी का जो रिपोर्ट आया 27 पन्नों का, उसमें भी यह बातें कही गई हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी तो एक हारे हुए सांसद है। हकीकत यह है कि मोदी की सरकार ही एक असंवैधानिक सरकार चल रही है, और न्यायपालिका इस पर चुप्पी और कुंडी मार करके बैठा हुआ है, और चुनाव आयोग का चरित्र देश के सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि कोई चुनाव हारे नहीं 2024 के बाद।
झारखंड का एक चुनाव हारे, उसके बाद सारा चुनाव जीत रहे, लेकिन एक भी चुनाव निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से नहीं जीता गया। जितने चुनाव है सब धांधलेबाजी से चुनाव जीते गए हैं। अब वाराणसी के अंदर जो, या उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस वक्त आक्रोश ब्राह्मण समाज में है, या पाल समाज हुए, या बाकी के और जो है, जो उस जगह पर अपना कारोबार करते थे, दुकान दौड़ी लगाते थे, एक प्रतीक था उनके यहाँ, या पूजा के सामान मिलते थे, सबको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह वर्षों से ये परंपरा वहां चली आ रही थी। काशी घाट को जिस तरह से इन लोगों ने तोड़ दिया, अब जो व्यक्ति यह अपने आप को कहता था मां गंगे ने मुझे बुलाया, उस गंगे की सफाई में करोड़ों रुपए खा करके बैठ गए यह नेता, लेकिन वह गंगा सफाई नहीं हो पाया। और टोक्यो बनाऊंगा, वाराणसी को टोक्यो बनाते बनाते सबका घर ही उजाड़ दिया, और जमीनें छीन ली, और जमीनें छीन करके मुआवजा किसी को नहीं दिया। और दूसरी चीज कि वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, या मंदिरों की बात करने वाले, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले या बेईमान नेता मंदिर तोड़ रहे हैं। सोचिए कि कितने बड़े हिंदू यह लोग हैं। इस बात को लेकर के जो आक्रोश है, और प्रशासन से के ऊपर जो आक्रोश है, अब वह गुस्सा लोगों का फूट रहा है। और नरेंद्र मोदी अब दोबारा जाएंगे कि नहीं जाएंगे वाराणसी में चुनाव लड़ने, अब तो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं कि चुनाव लड़ने वहां जाएंगे, पाखंडी निकले यह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व वाराणसी के इर्द गिर्द से वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे अयोध्या से पूरा भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव में वाराणसी के इर्द गिर्द कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, सब हार दी थी राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद भी। और वही हाल अब वाराणसी में होने वाला है। हालांकि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव नहीं बचा पाए, वहां के अगल बगल के सारे सीटों को हार गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नरेंद्र मोदी भी हार गए। और 1,52,000 मतों से यह नहीं, अजय राय चुनाव जीते थे। इस बात को आज कांग्रेस नेता ने भी अपने बयानों में कह दिया, यानी कि एक हारा हुआ व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। अब सवाल यह है कि मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है और वहां किसी से पूछा नहीं जा रहा है, जैसे सरकार समझ रही कि बपौती है इसकी। और अब वहां पे दर्शन करना भी लोगों के लिए दुर्लभ हो गया। पहले तो बड़ी आसानी से जाकर के कोई दर्शन करके आ जाता था, यह सब चुंगियां असूलने लगे सब। तो एक चीज साबित यह हो रहा है कि आरएसएस और भाजपा इस देश पर कब्जा करना चाहती है और नफरत के नाम फैला रही है, ढकोसला कर रही है। हकीकत यह है कि यह सब के सब पाखंडी है, यह बात साबित हो रहा है। अब ऐसे में उमा भारती को लेकर के भी आक्रोश है लोगों को कि उमा भारती ने बयान दिया था वहां कि गंगा सफाई अगर नहीं हुई, घाट सफाई नहीं हुआ तो मैं जल समाधि ले लूंगी। कोई नहीं कहता जल समाधि ले, एक बार चेहरा तो दिखा देती, नहीं दिखा सकती, क्योंकि भाजपा भी उन्हें कुछ नहीं समझती है। अब ऐसे में यह बेईमानी का जो रास्ता निकला है, अब हिंदू नाराज है, क्योंकि ब्राह्मण नाराज है क्योंकि उसके सारी चीज तोड़े जा रहे हैं। मुस्लिम नाराज है, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद को ये लोग टारगेट बनाते हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने लगते हैं, जबकि पाखंडी लोग मंदिर को ही तोड़ रहे हैं। अब ऐसे में इन लोगों का जो टिक्का ढकोसला है जय हनुमान जय श्री राम का, वह जनता के समझ में आ गया है। यही वजह है कि इन लोगों को पैसे लुटा करके भी वोट नहीं मिल रहे हैं और चुनाव आयोग की मदद से इन्हें सब कुछ हो रहा है। अब दूसरी चीज कि अब नरेंद्र मोदी क्या वाराणसी जाएंगे
वाराणसी के अंदर एक आक्रोश है और अजय राय को वाराणसी की जनता ने कहीं ना कहीं अपना सांसद मान लिया और वही अजय राय सड़कों पर अपनी मांग और जनता की मांग को लेकर के सड़कों पर लगातार दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं। और जब भी नरेंद्र मोदी जाते हैं तो अजय राय को या तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है या नजरबंद कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया, या तो पुलिस स्टेशन में बैठा दिया जाता है या तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। आखिर यह डर और खौफ क्यों? क्योंकि वह जीता हुआ प्रत्याशी है या हारा हुआ प्रत्याशी है। एक हारा हुआ प्रत्याशी सर्टिफिकेट चुरा करके और उसके क्षेत्र में जा रहा है तो उसको नजरबंद कर रहा है कि वह प्रदर्शन न करे। जैसे डिग्री है मोदी जी का, वैसे ही सांसदी की डिग्री इनकी है, सेम है, दोनों दिखा नहीं सकते। अब ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर हजारों सवाल उठते हैं। अब डेमोक्रेसी फॉर डेमोक्रेसी का जो 27 पन्नों का रिपोर्ट आया है, उस 27 पन्ने की रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि 76 लोकसभा की सीटें धांधलेबाजी से जीती गई है कई राज्यों को मिला करके लोकसभा में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 240 लोकसभा की सीटें जो मिली हैं, वह 240 लोकसभा की सीटें उसने जीती नहीं है। हकीकत यह है कि 160 से 62 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती है उस रिपोर्ट के आधार पर। और प्यारेलाल गर्ग ने इसकी व्याख्या बड़ी विस्तार पूर्वक की है और बयान भी बहुत विस्तार पूर्वक दिए हैं। अब चाहे वह कर्नाटक हो चाहे वह महाराष्ट्र हो, यानी कि महाराष्ट्र में जो 9 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, महाराष्ट्र में वह 9 की भी हैसियत इसकी नहीं थी, उसमें भी धांधलेबाजी की गई है। यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, चाहे गोवा, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, कहीं भी निष्पक्ष या नहीं जीती है। हर जगह फर्जी वोटों के साथ और चुनाव आयोग की मदद से 76 लोकसभा की सीटें 3.5 से 4 घंटा वेबसाइट को जो स्लो किया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान 4 जून 2024 को, उन चुनाव आयोग उस वक्त के राजीव कुमार की मदद से 76 सीटों पर धांधलेबाजी की गई, तब 240 आई है भारतीय जनता पार्टी को। और महाराष्ट्र बीएमसी में क्या हुआ? 5-5 हजार रुपया बांट करके, सब कुछ चोरी करके, फर्जी वोट डलवा के तब 88 पे आई, 227 में 88 पर, यानी कि वहां भी बहुमत रहे। अब ऐसे में इन क्षेत्रीय पार्टियों को बड़ी बखूबी समझ लेना चाहिए कि अगर इन क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर थोड़ी भी लाज शर्म है, थोड़ी भी लाज शर्म है या थोड़ी भी है, तो उन लोगों को ऐसे दल से दूरी बना लेना चाहिए। और उसके बावजूद यह लोग ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा करके रखते हैं, तो फिर लानत है ऐसी नेताओं पर जो देश के डेमोक्रेसी को नहीं बचा सकते। बाकी आप दर्शक की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन वाराणसी की जनता ने मोदी को अपना सांसद मानने से इनकार कर दिया है और अजय राय को वाराणसी की जनता ने अपना सांसद मान लिया है। आप दर्शकों की जो राय भी हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।